अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं एक ब्लॉग के साथ। आज हम ज़मीन तैयार करने आए हैं जो दरिया में डूब चुकी थी। हमने यहाँ पे कोई अपनी तो नहीं ठेके पे ली हुई है, लेकिन ये है कि ज़मीन कुल थी 30 एकड़, जो कि ये 3 एकड़ के करीब बची है, बाकी सारी ख़त्म हो गई है। पिछली जानिब आप देख भी सकते हैं कि ज़मीन बिल्कुल रेत ही रेत है। मज़ीद आपको क्लिप भी ऐड करके दिखाते हैं जो सिचुएशन है। अब इसको हम लेवल करने लगे हैं, लेकिन लेवल से पहले जो हमारे अखराजात हैं, सबसे पहले तो जब दरिया आने लगा था तो हमने इस पे आर्जी बन दिलवाए थे, जो कि पिछली जानिब आप देख भी सकते हैं बन का। तो जब ये बन दिलवाए थे उस वक्त कोई हमारा ख़र्चा आया था एक बंदे को 40,000 50,000, जो 2-3 एकड़ वाला या 5 एकड़ वाला काश्तकार था, जिसकी जितनी ज़्यादा ज़मीन थी उसको उतना ज़्यादा खर्चा आया है। उसके बाद जब मतलब बंद टूट गया, पानी आ गया, ये देखे ज़मीन में काफ़ी रेता भी आ गया उसकी वजह से, और कुछ ज़मीनों में कीचड़ आया है। कुछ ज़मीनें जहाँ पर पानी जाना पॉसिबल ही नहीं था, पानी वहाँ तक भी पहुँचा है। तो सारी ज़मीनें अब अदो-बदल हो गई हैं। अब उसके बाद ख़र्चे की बात कर रहे थे। ख़र्चा हमने वो 40-50 हज़ार वो आया था, पानी आ गया। उसके बाद जितनी कोशिश की जो बच गई वो तो बच गई, लेकिन अब जब दोबारा इसको ठीक करने लगे हैं ज़मीन को, तो हमने सबसे पहले जो बन हमारे थोड़े बहुत बचे हुए थे उनको ख़त्म किया है। उनको बाकेट के साथ, फ्रंट ब्लेड के साथ सीधा कराया है। तकरीबन 30-40 हज़ार वो भी ख़र्चा आ गया है। खड्डे अभी भी काफ़ी बड़े हुए हैं ज़मीनों में। जो नकारा हो गई वो तो खैर नकारा हो गई, उसमें नकारा ज़मीन में तो जो ट्वेल थी, जो घर थे वो भी नज़र नहीं आ रहे, और जो यहाँ भी घर बचे हैं वो भी टूट फूट का शिकार होकर बचे हैं। यहाँ के काफ़ी लोग अभी ये झोपड़ियों वाले नहीं थे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये लोग घरों वाले थे, लेकिन इनके घर ख़त्म हो चुके हैं। बस ये सर्वाइव कर रहे हैं, अल्लाह इनको इंशाल्लाह देगा इनके सब्र का फल। तो ये वक्त के जो भी था। अब ख़र्चे की बात कर रहे हैं तो हमारा जब दूसरे बाकेट चला 30-40 हज़ार, फ्रंट ब्लेड वो हो गया। अब हम इसको जो हमारे खाते में है उसको तो लेज़र हम खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि काबिल काश्त तो बनाए गंदम बीज देंगे, ज़्यादा कुछ ना ही सही। ज़मीन अभी भी नीचे वतर हालत में है, तो गंदम के लिए मौसर है। लेज़र करेंगे, उम्मीद है कि फी एकड़ 5 घंटा 4 घंटा ले जाएगा, लेकिन ज़मीन लेवल हो जाएगी। रेत है इधर लेकिन थोड़ी पड़ी है, उस जानिब देखें आप, तकरीबन सारी रेत ही पड़ गई है और ज़मीन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। अब काम शुरू करते हैं, बीच में आपको क्लिप दिखाएंगे जो प्रोसेस है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी आपको लेज़र की दिखाते हैं। आज ड्राइवर था नहीं, ड्राइवर बल्कि काफ़ी दिन से है नहीं। जो 2 गाड़ियाँ दूसरी जानिब चल रही हैं उन पे तो ड्राइवर है, इसलिए हम खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। अब इस जानिब गंदम का फुल जो है बिजाई का दौर है, तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपना काम जारी करते हैं। वो भी क्लिप आपको दिखाते रहेंगे, वीडियो में जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, थोड़ा सा ये था कि मैं 4-5 मंथ नहीं आया, उसकी रीज़न ये थी कि वालिद साहब बीमार थे, तो मैं काफ़ी उनके साथ हॉस्पिटल्स में आना जाना, इस वजह से मैं काश्तकारी से भी दूर रहा। अब फील्ड में इंशाल्लाह वापस आए हैं, उनकी हालत भी बेहतर हो चुकी है, तो इंशाल्लाह अब आपको डेली व्लॉग देखने को मिलेंगे। हाँ जी, ये सुबह 9 बजे के हम 3 एकड़ में शुरू हुए हैं, और अब जो है 4:10 हो चुके हैं। अभी भी खिंचाई थोड़ा सा रह रही है। मज़ीद देखें कितनी देर लगती है, तकरीबन 4-5 घंटे और पक्के हैं। अभी आगे काफ़ी फ़र्क है। ये सारे आपको जो सुबह ज़मीन ऊंची नज़र आ रही थी, कहीं से कैसी नज़र आ रही थी, वो सब अब प्रॉब्लम हल होने वाली हैं। आपके सामने एक ही प्लाट बन रहा है। बस ये है कि काफ़ी मुश्किल है इसको खींचना, ख़ासकर जब जगह रेत वाली हो।
بس اب جلدی سے لڑکے کو اتارتے ہیں، کام وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی تو رات کے ٹائم آپ کے سامنے ہے. یہ 1 ایکڑ بھی رہ رہا ہے جو ہم نے بھی کرنا ہے. 12 بج چکے ہیں. یہ تو میرے دوست راشد کی مہربانی ہے جو ٹائم پہ آ گئے اور تھوڑا سا ہمیں ریسٹ کا ٹائم مل گیا، لیکن پھر بھی ہم یہاں سے تقریباً 2-3 بجے ہی فری ہوں گے میکسیمم. فلحال دیکھتے ہیں جی. اس ایکڑ میں تقریباً 14 گھنٹے لگے ہیں. 3 ایکڑ تھے یا تھوڑا سا کم تھے. تو اب یہ فائنل کر رہے ہیں، جب بھی فری ہوں گے آپ کو بتائیں گے. ڈیزل تقریباً 80 لیٹر جل چکا ہے اور ابھی جلنے کا آ رہا ہے. بڑا اتنا ٹریکٹر کو آج آپ سمجھ لیں کہ اس کو تن کے رکھا ہے کہ آپ پوچھیں نہیں. ایسے نہیں، اتنا ڈیزل یہ کھا گیا، بڑا لوڈ ڈالا ہے. بہرحال چلیں، کچھ کام ریلیکس ہوا. 2-4 ساتھی وہاں سوئے پڑے ہیں. بس اس وقت رات کے ٹائم نظر تو کچھ نہیں آ رہا، لیکن وہ سکون میں ہیں. 4 پائی ان کو میدان میں ہی دی ہوئی ہے کہ آپ یہاں سوئے رہو، تو وہ سو رہے ہیں، ہم اپنا کام ادھر کر رہے ہیں. بس جی انشاءاللہ دعا کریں کسانوں کے حق میں. یہ ساری دریا کی تباہ کاریاں تھیں. لوگ یہاں سے کوچ کر گئے ہیں. کوئی بندہ نہیں مل رہا، بندہ جس سے گپ شپ کرے، کوئی بات کرے. بہت سے لوگ ابھی جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہوئے اور کافی لوگ جھوپڑ پٹیوں میں رہ رہے ہیں مجبوراً. چلیں جی، مزید ہم محنت کر رہے ہیں، ہمارے حق میں دعا لازمی کیجیے گا. اس ویڈیو کو شاید میں کوئی اگلا کلپ ایڈ کروں، کوشش کروں گا، لیکن نہ بھی ہو کیونکہ سیل فون کی بیٹریز لو ہو چکی ہیں، تو پھر اجازت سمجھیے گا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ کلپ ایڈ کروں جب ہم فری ہوں، تقریباً 2 گھنٹے بعد. باقی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اللہ حافظ.